ब्रिक ब्रेक ब्लेजिकैन के ऊपर लग जाता है, पर काउंटर में ब्लेजिकैन भी क्लोज कॉम्बैट का यूज करता है, जिससे वह हेराक्रोस के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है और हेराक्रोस जमीन पर काफी जोर से टकराता है। इसी का फायदा उठाते हुए गर्किन कहते हैं कि ब्लेजिकैन अभी ब्लेज की अटैक का यूज करो और हेराक्रोस को यहीं पर खत्म कर दो। ये सुपर इफेक्टिव अटैक हेराक्रोस की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है कि हेराक्रोस इस अटैक को डॉज करो, पर हेराक्रोस को अभी अभी हैवी डैमेज पड़ा था, जिसके चलते वह इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और ब्लेज किक उसके ऊपर लग जाती है, जिससे दोबारा हेराक्रोस को काफी डैमेज पड़ता है। पूरी की पूरी ऑडियंस शॉक हो गई थी कि ऐश को यहाँ पर डोमिनेट किया जा रहा है, जबकि वो पोकेमॉन मास्टर अनाउंसर कहता है कि ब्लेजिकैन ने तो हेराक्रोस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी गर्किन अपने कीस्टोन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ब्लेजिकैन अभी मेगा इवॉल्व। ब्लेजिकैन ने 2 अटैक का यूज कर लिया था, जिसके चलते वो मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा ब्लेजिकैन में। हेराक्रोस ने अभी तक सिर्फ एक अटैक का यूज किया था, अगर उसको मेगा इवॉल्व होना है तो एक और अटैक करना होगा। वो बैटल में पीछे हो चुका है। मिस्टी कहते हैं मुझे पहले ही लगा था कि ऐश ने हेराक्रोस को चुनकर गलती कर दी है, पर अनफॉर्चुनेटली अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। साइना कहते हैं शायद स्पेशल राउंड में कोई ट्विस्ट आ जाए जिससे ऐश अपने इस गलती को सुधार सके। ऐश कहता है कि हेराक्रोस हमें जल्दी से मेगा इवॉल्व होना होगा, अभी मेगा किक अटैक का यूज करो। हेराक्रोस मेगा ब्लेजिकैन की तरफ बढ़ रहा होता है मेगा किक यूज करने के लिए, पर जैसे ही वो ब्लेजिकैन के ऊपर अटैक करने वाला था, ब्लेजिकैन उसके पैरों को पकड़ लेता है एंड उसको गोल गोल घुमाकर जमीन पर पटकता है, जिससे अगेन हेराक्रोस को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। अनाउंसर कहता है ये क्या, ब्लेजिकैन तो हेराक्रोस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अब हेराक्रोस मेगा इवॉल्व हो सकता है। क्या पता मेगा इवॉल्व होने के बाद वो कम बैक कर ले। ऐश अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है, जो कि उसने रिसेंटली पोकेमार्ट से लिया था, एंड कहता है हेराक्रोस अभी मेगा इवॉल्व। हेराक्रोस की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो अपने पूरे जर्नी में सबसे पहली बार मेगा इवॉल्व होता है। गर्किन एक स्माइल लेते हैं और कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी हेराक्रोस को डिफीट कर दूंगा। ब्लेजिकैन स्काई अपर कट का यूज करो। ब्लेजिकैन एक काफी लंबी जंप लेता है और आसमान में चले जाता है, एंड अब वो तेजी से मेगा हेराक्रोस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है मुझे इसी चीज का वेट था, मेगा हेराक्रोस अभी यूज करो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि मेगा हॉर्न का। गर्किन पैनिक कर जाता है और कहता है कि ब्लेजिकैन अभी अपने अटैक को रोक दो एंड हेराक्रोस के अटैक को डॉज करो, पर ब्लेजिकैन अटैक के फ्लो में होता है, जिसके चलते वो एंड मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता और मेगा हॉर्न अटैक उसके ऊपर लग जाता है। यह अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग था, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि हेराक्रोस अभी भी खड़ा हुआ है, बट वो काफी थक चुका है। दूसरी तरफ ब्लेजिकैन जमीन पर गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। गर्किन के होश उड़ जाते हैं। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि ब्लेजिकैन आगे फाइट नहीं कर सकता। इस बैटल का विनर हेराक्रोस है। अनाउंसर कहता है कि ऐश ने प्रूफ कर दिया है कि आखिर वो क्यों पोकेमॉन मास्टर है। ऐश अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि हेराक्रोस सच बताओ तो मैं काफी डर गया था, पर आखिरकार तुम्हारा मेगा हॉर्न काम आ गया। ऐश को जीतते हुए देखकर सारी ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। ऐश के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा थे। फाइनली ब्रॉक, मिस्टी और साइना रिलैक्स करते हैं। ब्रॉक कहता है कि मेगा हॉर्न एक 1 हिट नॉकआउट अटैक है एंड अगर ये अपोनेंट पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है तो उसको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैं ऐश को भी काफी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि उसने जल्दबाजी नहीं करी और बिल्कुल सही मोमेंट का वेट किया था मेगा हॉर्न को यूज करने के लिए। जब ऐश को पता चला कि ब्लेजिकैन अटैक करने के फ्लो में है एंड अब वो अटैक डॉज नहीं कर सकता, तभी ऐश ने मौके का फायदा उठाते हुए 1 हिट नॉकआउट अटैक यानी कि मेगा हॉर्न का यूज कर दिया। साइना एक स्माइल लेती है और कहती है कि ऐश की स्ट्रेटेजी तो हमेशा ही काफी कमाल की रही है। ऐश गर्किन के तरफ आगे बढ़ता है, जो कि अपने ब्लेजिकैन के पास होते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। ब्लेजिकैन अपनी आंखें खोलता है और सर हिलाता है। गर्किन कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था। ऐश कहता है कि आपके साथ ये मेरी फर्स्ट बैटल थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये पोकेमॉन डिजाइन कौन से 2 पोकेमॉन्स के फ्यूजन से बनी हुई है, एंड इसमें ही मुझे पता चल गया कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो एंड आपको क्यों मेगा एवोल्यूशन गुरु कहा जाता है। आपने और ब्लेजिकैन ने मिलकर तो मेरे हेराक्रोस को पूरी तरह से डोमिनेट ही कर दिया था। गर्किन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि एक पोकेमॉन मास्टर के सामने मैं इतना कर पाया, यही काफी बड़ी बात है। वैसे मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी जिसका यूज करके तुम कमबैक कर लोगे, एंड वैसा होता भी है। कांग्रेचुलेशन आगे जाने के लिए। ऐश गर्किन से हाथ मिलाता है एंड वो फ्यूचर में दोबारा जरूर गर्किन से 6on6 बैटल करना चाहेगा। वो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर है। ऐश कहता है टॉप 4 में शामिल एक पोकेमॉन ट्रेयर यानी कि गर्किन टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। वहीं पर ऐश कचम प्रोसीड करता है सेकंड राउंड में। अब बाकी सारे पोकेमॉन बैटल्स होने के बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐश अपने हेराक्रोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और अब वो बाकी बची हुई बैटल
स्टेडियम में अपने फ्रेंड के साथ बैठकर एंजॉय करता है, जहां पर ऐश और उसके फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ऐश ने हेराक्रोस को चूज करके काफी बड़ी गलती कर दी है। वो इस बैटल में तो बच गया है, पर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की नजर तुम्हारे ऊपर थी। उनको पता चल चुका है कि हेराक्रोस के पास एक 1 हिट नॉकआउट अटैक है एंड अब वो इस अटैक से बचकर बैटल करने वाले हैं। ऐश कहता है कि हाँ, मुझे भी इस टूर्नामेंट को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए था। वैसे तो रूल्स के अकॉर्डिंग पोकेमॉन चेंज नहीं कर सकते हैं, पर शायद सेकंड राउंड में मुझे मौका मिले कुछ करने का। मिस्टी, ब्रॉक और सहीना सभी लोग ऐश के बात से एग्री करते हैं और अब सबकी नजर थी स्पेशल राउंड पर। धीरे धीरे करके बैटल्स होते जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स इनमें से कुछ बैटल को देखते हैं, जिसमें उनको अपने कुछ करीबी फ्रेंड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलान, कोरिना और सॉयर। सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट यहाँ पर अलान पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। ब्रॉक कहता है कि अलान के पास ऑलरेडी इस तरह के मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का एक्सपीरियंस है। उसके मेगा चार्जर्ड एक्स ने इससे पहले भी लगातार 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। अगर तुम हेराक्रोस के साथ ही आगे बढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि हेराक्रोस मेगा चार्जर्ड एक्स को डिफीट कर सकता है। ऐश अब काफी नर्वस हो चुका था। सहीना कहती है बट ऐश के पास एक सीक्रेट वेपन है जो कि है मेगा हॉर्न अटैक। पर यह बात भी सच है कि अटैक ज्यादातर अपोनेंट के ऊपर नहीं लगता है और मिस हो जाता है। एंड अब ऐश के अपोनेंट इस अटैक के लिए रेडी भी हो चुके होंगे। ऐश को कुछ न कुछ स्पेशल करना होगा। स्पेशली अलान मुझे ऐश के लिए काफी बड़ा थ्रेट लग रहा है। ब्रॉक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वेल, अब फाइनली पहले राउंड की लास्ट बैटल खत्म हो जाती है, जिसके बाद अनाउंसर कहता है कि पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। इस टूर्नामेंट में 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट अब सिर्फ 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं। टॉप 4 में से भी एक पोकेमॉन ट्रेनर एलिमिनेट हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा रीजन पोकेमॉन मास्टर ऐश केचम है, पर वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास गोल्डन चांस है उनको डिफीट करने का। वेल, जैसा कि हमने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बोला था, इस टूर्नामेंट के अंदर एक स्पेशल राउंड भी होने वाला है एंड हमें ये रिवील करते हुए काफी खुशी हो रही है कि सेकंड राउंड ही स्पेशल राउंड होने वाला है। ये राउंड बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है, जिसमें काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल होने से पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद बैटल के बाद भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होंगे और फिर लास्ट में कुछ ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे होंगे। क्या सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी है इस राउंड के रूल जानने के लिए? सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी नर्वस लग रहे होते हैं, सिर्फ कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को छोड़कर, जैसे कि अलान और सीबोल, जिनको अपने पोकेमॉन्स के ऊपर पूरा भरोसा था। वहीं पर ऐश भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, क्योंकि वो इसी स्पेशल राउंड के लिए वेट कर रहा था एंड अब वो अपने सीक्रेट वेपन को अनलीश करने वाला है।